नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष की एक नई रेस शुरू हो चुकी है। इस बार बात सिर्फ रॉकेट भेजने की नहीं है। इस बार बात हो रही है चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की। अमेरिका चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात कर रहा है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को अमेरिका 2030 तक चांद पर बना भी लेगा। यहाँ सवाल यह है कि आखिर में अमेरिका को इतना जल्दी क्यों है 2030 तक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का। चलिए आज हम आपको उस कहानी तक ले जाते हैं जहां पर राजनीति, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ये सभी मिल करके अंतरिक्ष की दुनिया को कैसे बदल रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। चांद का एक दिन जो धरती के 14 दिन के बराबर होता है और वहां का एक रात जो धरती के 14 रात के बराबर होता है। मतलब अगर चांद पर एक बार सूर्य उदय होता है तो लगातार 14 दिन तक सूर्य उदय ही रहता है और एक बार सूर्य अस्त होता है तो पूरा 14 दिन तक इतनी अधिक ठंड और इतना अंधेरा होता है कि इंसान की हड्डियां भी जम सकती है। तो इस कंडीशन में चांद के ऊपर ना ही सोलर काम करेगा और कोई बैटरी भी इतना दिनों तक काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना अंधकार में और इतना ठंडी में सूर्य का प्रकाश तो वहां पहुंचता भी नहीं है। तो उस कंडीशन में चांद के ऊपर कुछ भी काम करना या कोई रिसर्च करना या मशीन को चलाना असंभव हो जाता है। तो उस कंडीशन में केवल एक ही इलाज है, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो चांद के ऊपर 365 दिन और रात एनर्जी दे सके। न्यूक्लियर रिएक्टर भले ही छोटा होता है लेकिन वो हमेशा एनर्जी देता रहता है। एक बार अगर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लग गया तो वहां पर कोई इंसान अगर रह रहा है या कोई रिसर्च चल रहा है तो उन सब कामों में काफी अधिक मदद मिलेगा, क्योंकि इंसान को वहां रहने के लिए ठंडी मौसम में हीट और ऑक्सीजन चाहिए जो उस न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से वो निकाल सकता है। और कोई भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में मशीनों को चलाने के लिए भी एनर्जी का उपयोग होता है, तो उसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी मिल सकता है। मतलब साफ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोग्राम सिर्फ एक स्पेस प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इंसानों को लंबा दिन तक वहां रह सके और वहां रोका जा सके उसका मामला है। चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में केवल अमेरिका ही नहीं है, बल्कि रूस और चाइना भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन। चीन और रसिया का यह प्रोग्राम चांद तक लगभग 2035 तक लॉन्च होगा। इसीलिए अमेरिका जानता है कि चांद के ऊपर जो सबसे पहले यह प्रोग्राम लॉन्च करेगा दुनिया में बोलबाला उसी का होगा, चाहे वो राजनीति का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो। अमेरिका इस बात को जानता है कि जो वहां इस टेक्नोलॉजी को पहले डेवलप करेगा वही चांद के भविष्य को और वहां होने वाले फर्दर रिसर्च को भी भविष्य में तय करेगा। पहले पहुंचने का मतलब है कि वहां पर जो महत्वपूर्ण जगह है उन सब के ऊपर, खासकर दक्षिणी ध्रुव जहां पर बर्फ मिलने की संभावना है, उन सभी पर पहले पहुंचने वाले का अधिकार भी होगा। नासा का लक्ष्य है कि पहले वहां पर 100 किलोवाट तक का एनर्जी प्रोडक्ट हो सके, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च करना, ताकि वहां पर जो रिसर्च चल रहा है उसमें डेवलपमेंट हो सके। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं राजनीति की और कानून की। दुनिया की एक आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसके अनुसार चांद का मालिक दुनिया का कोई भी देश नहीं बन सकता है, लेकिन जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रिसर्च को आगे बढ़ाएगा, हो सकता है उसका अधिकार चांद के ऊपर और सभी देशों से ज्यादा हो सके। और खासकर अमेरिका का फोकस है चांद की दक्षिणी ध्रुव जहां पर बर्फ मिलने की संभावना है। बर्फ का मतलब होता है पानी और ऑक्सीजन और कई सारे फ्यूल्स। एक बार अमेरिका अगर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना लेता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप कर लेता है, तो वो 24x7 एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट माइनिंग का हो या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट का क्यों ना हो। मतलब साफ है कि एक बार चांद के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से 24x7 का एनर्जी मिल गया, उसके बाद कोई भी ऐसा मिशन जो इंसानों से लिंक्ड है तो वो मिशन आराम से हो पाएगा, क्योंकि इंसानों के लिए एक फेवरेबल कंडीशन को तैयार करना बिजली से ही संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर वहां बिजली होगा तो इंसानों के लिए ऑक्सीजन हो या फिर गर्मी, हीट, इन सभी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इंसानों के रहने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन को बनाया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांद पर जैसे ही एनर्जी का सोर्स डेवलप होगा उसके बाद वो पूरा स्पेस में ट्रेवल करने के लिए एक स्पेस स्टेशन भी बन सकता है, क्योंकि चांद से मंगल की दूरी धरती की अपेक्षा थोड़ा आसान पड़ता है और वहां से मंगल मिशन को आगे डेवलप करना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां पे फ्यूल होगा तो स्पेस क्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करके उस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि चांद के ऊपर अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लग गया तो ये पूरे अंतरिक्ष का इन्वायरमेंट को ही बदल के रख देगा, पूरा अंतरिक्ष का भविष्य को ही बदल देगा।
चलिए देखते हैं भविष्य में अमेरिका, रूस और चाइना इन सब में से कौन पहले चांद के ऊपर बिजली का सूरज को उगाता है। चांद के ऊपर बिजली का मतलब है पूरा अंतरिक्ष में इंसान का नया युग को आरंभ करना। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।